इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअति फला तमतरुन्न बिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ की बियाई बढ़ाई उस रब के लिए जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया, पैदा करने के बाद बसाया और हमारे ही अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, अंग्रेज़ी महीनों के एतबार से ये दिसंबर का महीना है और साल का आखिरी महीना है। इस्लामी सन हिजरी के एतबार से साल तो काफ़ी आगे पहुंच चुका है, लेकिन ईसाई कैलेंडर के एतबार से, ईसवी के एतबार से ये जो अंग्रेज़ी के अंदर 12 महीने होते हैं उन महीनों के अंदर आखिरी महीना दिसंबर का महीना है। और आज दिसंबर की 20 तारीख़ है और आने वाले जो अय्याम है, जो दिन हैं, उन दिनों के अंदर हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा खुराफात पाई जाती हैं। तो इससे पहले कि मैं 25 दिसंबर के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखूं, आपको ये बता दूं कि जिस शख्सियत के बारे में ये सारे कारनामे करतूत होते हैं, किए जाते हैं, शरीयत के अंदर, किताब व सुन्नत के अंदर उनका दर्जा क्या है, मकाम क्या है, रुतबा क्या है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आम तौर पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आपको अल्लाह का बेटा मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िंदा अपने पास उठाया है और यही अक़ीदा सबसे बेहतर है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना मौत आई है अभी और ना ही उनको सूली पे लटकाया गया, ना ही उन्हें कत्ल किया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा अपने पास उठाया हुआ है। इसके दलाइल किताब व सुन्नत के अंदर मौजूद है। आम तौर पर जो लोग ये दावा करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर चुके हैं और वो कहते हैं कि हमें तो कुरान से सबूत चाहिए, बस हदीस हम नहीं मानते उसको, हमें तो कुरान से सबूत, कुरान ही के अंदर अल्लाह ताला ने इस बात को बयान किया है। हालांकि कुरान को समझने के लिए मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, मैंने कई खुतबे दिए भी हैं इस ताल्लुक़ से, बग़ैर हदीस के, बग़ैर रसूल अकरम के आप कुरान को समझ ही नहीं सकते। अगर कोई आदमी ये दावा करे कि हम समझ सकते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि उस पर इतने एतराज़ होंगे, इतने एतराज़ होंगे कि उसको जवाब देना भागे पड़ जाएंगे और वो अपना दामन बचा के भाग निकलेगा, वो टिक नहीं पाएगा। बहरहाल, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके बाद कोई नबी नहीं।
तो हज़रत ईसा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में तकरीबन 500 साल का वक्फ़ा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ईसाइयों की तरफ नबी बना के भेजा, रसूल बना के भेजा था। वही ईसाई जो है 25 तारीख को क्रिसमस मनाते हैं। बदकिस्मती मुसलमानों की त्यौहार गैरों का था, जबकि वहाँ भी ये चीज़ साबित नहीं है, वहाँ पर भी ये चीज़ साबित नहीं है। बाइबल के अंदर, इंजील के अंदर ऐसा कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है कि 25 दिसंबर मनाया जाए। लेकिन उनकी देखा देखी उनसे ज़्यादा मुसलमान इस दिन को अहमियत देते हैं, तरजीह देते हैं। हालात बड़े नाजुक हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। क्या वाकई अल्लाह ताला ने उनको आसमान पे ज़िंदा उठाया? क्या उनकी वापसी होगी या नहीं होगी? लोगों के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती हैं उनके ताल्लुक़ से इसमें कहाँ तक सच्चाई है? आइए किताब सुन्नत को पढ़ते हैं। कुरान और हदीस क्या कहती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान क्या कहते हैं? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के आगे किसी की कोई हैसियत नहीं है। अगर सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए और चीख चीख के ये कहे नहीं जी ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह गए कि नहीं जी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे भी, तो सबकी बातें ठुकराई जा सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात ठुकराई नहीं जा सकती है, क्योंकि आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी हैं। आप जो भी बात कहते हैं अल्लाह के हुक्म से कहते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल बरहक़ है, अल्लाह ताला आपको दोबारा दुनिया में भेजेगा। और ये जो बातें आज के खुतबे में बताऊंगा मैं इंशाअल्लाह, और आने वाले में भी, इन बातों को अपने दिलो दिमाग के अंदर अच्छी तरह से पेवस कीजिएगा, बहुत काम आएंगी आपकी ये बातें। ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी यकीनी है। दलील क्या है? सही बुखारी पढ़ें आप, हदीस नंबर 3448। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लयूशकन्नल्लाह अन यंज़िला फ़ीकुम इब्नु मरियम, करीब है कि अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर इब्ने मरियम को भेजे। इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम तुम्हारे बीच आएंगे, हकमन अदलन, एक हाकिम की हैसियत से, इंसाफ करने वाले की हैसियत से आएंगे। आज दुनिया के अंदर इंसाफ नाम की चीज़ बाकी नहीं, ना माशाअल्लाह इंसाफ है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं है जिस पैमाने पर होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर इंसाफ ही इंसाफ होगा। पहला काम क्या होगा? फ़यक्सिरुस सलीब, ईसाइयों का जो क्रॉस निशान सलीब उसको तोड़ देंगे, उसे ख़त्म कर देंगे ईसा अलैहिस्सलाम। आज ईसाई मिशनरी इतनी तेज़ी से समाज के अंदर काम कर रही है और उनका दावा ये है, वो आवाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर ये अक़ीदा पैदा कर रहे हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो तमाम मुसलमान ईसाई बन जाएंगे। ये ईसाइयों का दावा है जो झूठ है। लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं, करवा भी रहे हैं, मुसलमान इस चीज़ को मान भी रहे हैं। जो कमज़ोर तबका है, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो फैसिलिटी उनको दे रहे हैं, तो वो उनकी बात मानना है। तो सबसे पहले सलीब को तोड़ेंगे। वयक़्तुलुल खिंज़ीरा, खिंज़ीर पिग, इस जानवर को कत्ल कर देंगे, इसका ख़ात्मा कर देंगे, इसका वजूद बाकी नहीं रहेगा। इस्लाम के अंदर खिंज़ीर का गोश्त खाना हराम है। इतना यह कि कोई मजबूरी उज़र आ जाए, आदमी को जान बचानी मुश्किल पड़ जाए तो और बात है। और आज ये हराम जानवर दुनिया के अंदर बड़ी कसरत से खाया जा रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इसको कत्ल करेंगे। वह यज़उन जिज़ियता, टैक्स को ख़त्म कर देंगे, कोई टैक्स नहीं होगा, क्योंकि दुनिया आखिरी तहाने पे होगी, बिल्कुल क़यामत बड़ी नज़दीक होगी। वो यफ़ीज़ुल माना, मान इतनी कसरत से होगा, प्रॉपर्टी जायदाद इतनी होगी, हत्ता ला यक़बलहु अहदुन, कोई आदमी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई लेने को तैयार नहीं होगा। वो दौर ऐसा होगा, वो हत्ता तकून सजदा खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, उस वक्त में एक सजदा अल्लाह के सामने दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस हदीस पाक से पहली बात मालूम हुई कि ईसा इब्ने मरियम दुनिया के अंदर नाज़िल होंगे, आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, हमें समझाया। दूसरी चीज़, ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, ये भी समझने की ज़रूरत है।
जो लोग कहते हैं कादियानियत के बहकावे में आके, उसके फितने में आके कि ईसा अलैहिस्सलाम तो मर चुके, अब आएंगे नहीं। कुरान अल्लाह की मुक़द्दस किताब है। जब से ये आसमान से ज़मीन पे उतरी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, और अरबी ज़बान के अंदर ये नाजिम हुई अरबों की ज़बान में, जो रूए ज़मीन पे अरबी ज़बान के सबसे माहिर थे, उनका मुकाबला दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कि उनका मुकाबला कर सके अरबी ज़बान के अंदर। फसाहत व बलागत मौजूद थी उनके अंदर। उन लोगों ने कुरान को गलत साबित करने की बहुत कोशिश की, दिन रात मेहनत की कर दी, लेकिन कुरान को गलत साबित नहीं कर पाए, बल्कि इतना कह दिया मा हाज़ा कलामुल बशर, ये इंसान की बात हो ही नहीं सकती। जब वो हार गए इस किताब से, तो आज दुनिया की ताकत है, उनकी क्या हैसियत इस किताब के मुकाबले में। ये किताब जब से अब तक अपनी असली हालत पे बाकी है। इसमें चेंजिंग तो बहुत दूर की बात है, ज़बर ज़ेर के अंदर भी फ़र्क आप दिखा नहीं सकते। इसके अंदर मुसलमानों के अंदर इतना इख्तिलाफ होने के बावजूद भी, मसाइल के अंदर इख्तिलाफ होने के बाद भी, कुरान मुक़द्दस के अंदर जो ज़बर ज़ेर सऊदी अरब से छपने वाले कुरान मजीद के अंदर है, वही ज़ेर ज़बर हिंदुस्तान से छपने वाले कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कुरान अपनी असली हालत पे बाकी है। ये मौजज़ा है, अल्लाह की तरफ से ये हिफाजत होने वाली किताब है। तो ईसा इब्न मरियम आएंगे, क़यामत की निशानियों में से यह कुरान कहता है। सूरह ज़ुख़्रुफ़ आयत नंबर 61-61, 25वां पारा उठा के देखिए आप। व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअ फला तमतरुन बिहा, और वो ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानी है, तो तुम उस क़यामत के बारे में शक में ना पड़ो। क़यामत यकीनी है, वाक़ होएगी, और ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे दुनिया के अंदर, इसमें कोई शुबा कोई शक नहीं है। ये कुरान कहता है। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि हमें कुरान से दिखाइए कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो ये उनके मुँह पे तमाचा है ये कि कुरान कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानी है, और उनका दुनिया में आना यकीनी है, वापसी यकीनी है। ईसा अलैहिस्सलाम जैसा कि हम ईसाई स्कूल के अंदर देखते हैं, जितने भी क्रिश्चियन स्कूल हैं, जैसे आपकी एंट्री होगी स्कूल के अंदर, तो सामने जो उनका मेन गेट होता है, जहाँ पर उनकी प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, दुआ होती है कह लीजिए, तो वो ईसा मसीह का जो स्टैचू लगा होता है स्कूल के अंदर, उसी के सामने प्रेयर होती है। और उनका ये अकीदा है कि ईसा मसीह जो है हमारे लिए बलिदान दे गए। अब कोई भी ईसाई कितने भी गुनाह करने कोई परवाह नहीं है, तमाम गुनाह ईसा अलैहिस्सलाम अपने सर पे लेके चले गए। ये ईसाइयों का दावा है। और मुसलमान भी बहुत से जाते हैं स्कूलों के अंदर, तो वो भी उस स्टैचू के सामने दुआ करते हैं, जो एक मुसलमान के अकीदे के अंदर बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन मुसलमान इसे नहीं समझता, क्योंकि मुसलमान का तौहीद को पता ही नहीं तौहीद है क्या चीज़। क्योंकि मैंने तो ये देखा है, हिंदुस्तान के अंदर जितने फ़िरके मौजूद है, तौहीद पे कोई बात नहीं करता, सिवाय अहले हदीस हो गया। सिर्फ अहले हदीस तौहीद पे बात करते हैं और कोई बात नहीं करता तौहीद के ऊपर, क्योंकि तौहीद ही बेसिक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर इंसान जन्नत में जा ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल सवाल नहीं पैदा नहीं होता। आदमी कितना भी नेक हो, कितना भी नेककार हो, कितना भी अल्लाह के रास्ते में देने वाला हो, अगर तौहीद उसके पास नहीं है, ईमान नहीं है, तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह के रसूल की बेशुमार हदीस है, कुरान की आयतें मौजूद है, और आप सूरह असर पढ़ लीजिए, बड़ी प्यारी सूरत है वो इस चीज़ के लिए। कामयाब कौन होगा? तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा उठाया आसमानों पे, ना उन्हें कत्ल किया गया, ना ही उन्हें सूली पे लटकाया गया। दलील आप दलील देखें, कुरान मुक़द्दस पढ़ें आप। सूरह निसा आयत नंबर 157 से 159, सूरह नंबर 4। अल्लाह ने कुरान में कहा वक़ौलहिम इन्ना क़तलना मसीह ईसा इब्न मरियम, इन्होंने दावा किया अहले किताब ने कि हमने ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया, मार दिया। रसूलुल्लाह जो अल्लाह के रसूल हैं, वमा क़तलूहु, अल्लाह ने कहा उन्होंने इसको ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। वमा सलबू, और ना ही उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लटकाया जैसा कि दिखाया जा रहा है। वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन उनकी शबीह बना दी गई थी, उनकी सूरत किसी और को दे दी गई थी। जिस आदमी ने मुखबरी की थी ईसा अलैहिस्सलाम की, आपके यहाँ भी तो होती है ना, ऐसी वहाँ भी होती थी। तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा उठाया और उस आदमी को ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे के उनको सूली पे लटकवा दिया। मुजरिम को उसके किए की सज़ा वही दिलवा दी, लेकिन इन लोगों ने उसको समझा नहीं।
आगे अल्लाह ने फरमाया व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किम मिन्हु, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ़ करने वाले शक में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारे फ़िरके हैं ईसाइयों के अंदर इस्लाम रूप से। आपने उनको पढ़ा नहीं, क्योंकि इस्लाम को पढ़ने का वक्त नहीं आपके पास, उनको क्या पढ़ेंगे आप? सही बात तो ये है, आप इस्लाम को नहीं पढ़ पा रहे अपने, तो ईसाइयत को क्या पढ़ेंगे आप? तो अल्लाह ने कहा मा लहुम बिही मिन इल्म, उनके पास इसका कोई इल्म नहीं है। इन्नतिबाज़न सिर्फ अंदाज़ा है, अटकन पच्चू की बातें हैं, अपने क़ियास से अंदाज़ा कर रहे हैं वो कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अल्लाह ने कहा ऐसा कुछ नहीं किया। वमा क़तलूहु यक़ीना, यकीनी बात है उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया ईसा अलैहिस्सलाम को। बंदे हुआ क्या फिर? बल रफ़अहु इलैहि, अल्लाह ने उनको अपने पास उठा लिया है। रफ़ा यरफ़अ का माना उठा लेने के होते अरबी ज़बान के अंदर। अल्लाह ने ईसा को अपने पास उठा लिया। वह कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह ताला जो है गालिब भी है, ज़बरदस्त भी है, हिकमत वाला भी है। अब आइए पॉइंट की बात देखिए आगे अल्लाह ने क्या कहा, व इम मिन अहलिल किताब इन्ना लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौती। ये है असल चीज़। ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद दुनिया के अंदर जितने अहले किताब दुनिया के अंदर मौजूद है ईसाई, सब के सब ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आएंगे, मुसलमान हो जाएंगे। असल चीज़ ये है। ईसाई क्या कहते हैं कि तमाम मुसलमान ईसाई बन जाएंगे। कुरान कहता है कि तमाम अहले किताब मुसलमान बन जाएंगे, ईमान ले आएंगे। व यौमल क़ियामा यकूनु अलैहिम शहीदा, क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम इन पर गवाह भी होंगे। तो इस आयत करीमा से वाज़ेह हो गया ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया गया, ना उनको सूली पे लटकाया गया, बल्कि वो जिंदा है, अल्लाह के पास आसमानों पर है। बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। अब चौथी चीज़ आती है, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो कहाँ पर आएंगे? चौथी चीज़, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क या दिमश्क मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है, उसकी जो जामे मस्जिद है वहाँ पर नाज़िल होंगे आप। हदीस देखिए, हदीस क्या कहती है, इज़ बअसल्लाहु ईसा इब्न मरियम, अल्लाह ताला मसीह इब्न मरियम को भेजेगा, फयंज़िलु इंदन मनारतिन बैज़ा शर्क़िया दमिश्क, दमिश्क के मशरिक़ी जानिब जो सफ़ेद मनारे हैं, जो मीनार होती है ना, वहाँ नाज़िल होंगे। महरूज़तैन, जर्द रंग के दो कपड़े पहने हुए होंगे, लिबास पहने होंगे। वाज़िअन कफ़ैहि अला अजनिहति मलकैन, अपने हाथों को फरिश्तों के दोनों बाजू पे रखे हुए होंगे। ये ईसा अलैहिस्सलाम की एंट्री इस तरह से होनी है दुनिया के अंदर। वो आसमान से ऐसे आएंगे। इज़ तअता रअसहु क़तरा, जब सर को झुकाएंगे तो सर से पानी टपकेगा, लेकिन वो पानी नहीं होगा, ऐसे दिखाई देगा। और जब उठाएंगे तहद्दर मिनो जुम्मान कंगूंगू, तो उनके जब सर को उठाएंगे तो सर से मोती झड़ेंगे उनके। ये कैफियत अल्लाह ने बयान की है उनकी। आगे फरमाया फला यहिल्लु लिकाफिरिन अन यजिदा रिहा नफ्सिही इल्ला माता, ईसा अलैहिस्सलाम के मुंह से जो सांस निकलेगी वो सांस वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक निगाह पहुँचती है इंसान की। इंसान की निगाह पहले आसमान को आसानी से देख सकती है, तो इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम की निगाह जहाँ तक पड़ेगी उनके मुंह से निकलने वाली सांस वहाँ तक पहुँचेगी, और जिस काफिर के पास पहुँचेगी, जो काफिर रास्ते में आएगा उसका इंतकाल हो जाएगा, उसकी मौत वाक़ हो जाएगी उनकी सांस के ज़रिए से। अल्लाह ताला ने ये खूबी उनके अंदर रखी होगी। आगे प्यारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को ढूंढेंगे, यहाँ तक कि बाबे मुत एक दरवाजे का नाम है, जगह का नाम है, वहाँ उसको पकड़ के उसको कत्ल कर देंगे। सही मुस्लिम किताबुल फितन हदीस नंबर 2937। तो इस हदीस से बात भी वाज़ेह हुई कि ईसा इब्न मरियम आएंगे, दमिश्क की जामा मस्जिद पर आएंगे। किस तरह से आएंगे, पूरी कंडीशन हदीस पाक के अंदर मौजूद है। पाँचवीं चीज़ आइए देखते हैं जो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने ईसा इब्न मरियम के बारे में कही है। हालांकि हदीस के अंदर उनका हुलिया भी मौजूद है इस हदीस पाक के अंदर, जो सही मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर 6085 पर मौजूद है। साहबी कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया अना औला अन्नास बिईसा इब्न मरियम, मैं तुम सब के अंदर ईसा इब्न मरियम के ज़्यादा नज़दीक, ज़्यादा करीब हूँ। क्यों? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं है, मैं ही आखिरी नबी हूँ, तो इस एतबार से मैं उनके ज़्यादा नज़दीक हूँ। आगे फरमाया क्योंकि मेरे उनके दरमियान कोई नबी नहीं है। व इन्नहु नाज़िलुन, याद रखो उनका आना यकीनी है, वो नाज़िल होंगे। फ़ैज़ा गए तो मुहा, जब तुम उनको देखो तो जान लेना वो एक दरमियाने कद के आदमी होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम
इरंग हुमरती वन ब्याज, सुर्खी माइन सफ़ेद उनका रंग होगा, सुर्खी माइन होगा, सफ़ेद भी होगा उसके अंदर, इस अंदाज के वो होंगे। आगे फरमाया अलैहि है सोबान मुमस्सिरान, उनके ऊपर 2 जर्द रंग के कपड़े होंगे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर। कअन्न रासहु यक़्तुर, ऐसा महसूस होगा कि उनके सर से पानी टपक रहा है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, महसूस होगा ऐसा देखने वाले को। आगे फरमाया उसके बाद वही हदीस अल्लाह के नबी ने बयान की, वो सनेब को तोड़ देंगे, खिंजीर को ख़त्म कर देंगे, टेस्ट को ख़त्म कर देंगे, माफ़ कर देंगे। अब बेहतरीन चीज़ जो बताई इसके अंदर, वयद उन्नास इस्लाम, लोगों को इस्लाम की दावत देंगे, ईसाइयत की दावत नहीं देंगे, नसरानियत की दावत नहीं देंगे, इस्लाम की दावत देंगे। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आएंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती होने की हैसियत से दुनिया के अंदर आएंगे, हालांकि वो अल्लाह के नबी है, इस्लाम की दावत देंगे। अब अल्लाह ने फरमाया, प्यारे नहीं फरमाते हैं, फ़यहनिकुल्लाहु फ़ी ज़मानिही अनमिनकुल्लाह, अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम के ज़माने में तमाम दीनों को ख़त्म कर देगा, तमाम झूठे अदियान को ख़त्म कर देगा, कोई बाकी नहीं बचेगा सिवाय इस्लाम के। और उन्हीं के ज़माने के अंदर दज्जाल को भी अल्लाह ताला हना करेगा, ज़मीन पर सिर्फ अमन और शांति बाकी रहेगी, सुकून बाकी रहेगा। तो मालूम ये हुआ हदीस पाक से कि ईसा इब्न मरियम आएंगे, उनकी कैफियत क्या है, उनका कद कैसा है, उनका कलर कैसा है, रसूल अकरम ने सब वाज़ेह कर दिया, बता दिया। और उनके ज़माने के अंदर तमाम जितने भी इख्तिलाफी चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी, अल्लाह ताला तमाम धर्मों को ख़त्म कर देगा, मिटा देगा, सिर्फ इस्लाम बाकी रहेगा। जिससे इस बात का सबूत मिलता है कि दुनिया के अंदर जो कोई सही मज़हब है धर्म है तो वह इस्लाम मज़हब है, इस्लाम दीन है, इसके अलावा कोई दीन सच्चा दीन नहीं है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाज़िल होंगे, उनके नाज़िल होने का वक्त क्या होगा रसूल अकरम ने यहाँ तक बता दिया हदीस पाक के अंदर। इससे बड़ी दलील और क्या होगी कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना यकीनी है, इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं है। अब दुनिया के अंदर लोग माने ना माने ये उनकी मर्ज़ी है। लोग तो अल्लाह को भी मानते थे, कुफ़ार मक्का कहते थे कि रोज़ी देने वाला अल्लाह है, ज़मीन के अंदर दाने उगाने वाला अल्लाह की ज़ात है, मुसीबत में समंदर के अंदर फंसने के बाद काम आने वाली अल्लाह की ज़ात है, फिर भी अल्लाह को माबूद नहीं मानते थे। अक़ीदा था, सब जानते थे, अबू तालिब जानते थे मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, ईमान नहीं लाए। तो बहुत सारी मिसालें, लोग मानते तो हैं कि लेकिन ईमान नहीं लाते उसके ऊपर। ऐसे ही ये बातें हक़ है, सच है, कोई माने ना माने उसकी अपनी मर्ज़ी है, हिसाब उसको अपने आप देना है, अपनी कब्र में सोना है। हमारा काम तो समझाने का है, बात बुद्धि में आ जाए मान लो, ना आए तो छोड़ दो। बहरहाल प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अल हक़्क़ इला यौमिल क़ियामा। ये हदीस पाक अच्छी तरह याद रखिए। जब से रसूलुल्लाह दुनिया में आए और जब तक क़यामत वाक़ई नहीं होगी, तब से एक जमात हमेशा हक़ पर डटी हुई है, हक़ पर कायम है, क़यामत तक कायम रहेगी, हक़ के ऊपर हटेगी नहीं इस पर से, और हक़ के मुकाबले में हक़ के ऊपर हक़ पर साबित कदम रहेगी, लोगों से लड़ती रहेगी और उनका मुकाबला करती रहेगी। ये जमात कभी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि अरबी ज़बान को आप पढ़ने तहक़ीक़ करें अच्छी तरह से, जब अरबी ज़बान में किसी सेंटेंस के अंदर लफ्ज़ ना तज़ान आता है तो उसका माना कंटिन्यू पे दर पे, बीच में कोई गैप नहीं होता है कि थोड़ी देर को गैप हो जाए, हो ही नहीं सकता। अगर गैप हो गया तो ना तज़ान हो ही नहीं सकता। जब से रसूलुल्लाह दुनिया में आए तब से क़यामत तक वो जमात हमेशा हक़ पे रहेगी और हक़ पर लोगों से लड़ती रहेगी, क़िताल करती रहेगी, पीछे नहीं हटेगी। अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाएगा। आगे प्यारे नबी ने फरमाया फ़यंज़िलु ईसा इब्न मरियम, इसी बीच ईसा इब्न मरियम नाज़िल होंगे, दुनिया के अंदर आएंगे। फ़यक़ूलु अमीरुहुम, उस वक्त जो अमीर होगा मुसलमानों का वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहेगा ताली आइए सल्ली लना, मुसल्ले पर जाइए, नमाज़ पढ़ाइए हमें। यानी वो नमाज का वक्त होगा। हदीस से मालूम होता है कि वो नमाज फ़जर का वक्त होगा। नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर आएंगे। आगे देखिए फ़यक़ूल, ईसा अलैहिस्सलाम कहें ना नहीं, इमाम मेहदी होंगे उस वक्त, आप ही नमाज़ पढ़ाइए। अल्लाह ताला ने तुम में से बाज़ को बाज़ का अमीर बनाया है, हाकिम बनाया है, और ये इस उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से एक एज़ाज़ है, एक इज़्ज़त है, हौसला अफजाई है। तो इमाम मेहदी मुसल्ले पे जाके नमाज़ पढ़ाएंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली नमाज दुनिया के अंदर आने के बाद इमाम मेहदी के पीछे एक मुक्तदी की हैसियत से नमाज़ पढ़ेंगे।
ये वो बातें हैं जो रसूल अकरम हदीस पाक के अंदर बता गए, समझा गए हमें। हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, किताबुल ईमान के अंदर 390 पर मौजूद है। आप जाके देखें, तहकीक करें, अच्छी तरह से पढ़ें हदीस को, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुस्लिम की हदीस है कि आदमी एतराज़ कर दे उसके ऊपर, इम्पॉसिबल, सवाल नहीं पैदा नहीं हो सकता। अब थोड़ा आगे चलिए। साहबी कहते हैं इज़ा नज़ल फ़ीकुम इब्नु मरियम व फ़ीकुम इमामुकुम, जब ईसा इब्न मरियम आएंगे तो तुम्हारा इमाम तुम्हारी अंदर से होगा, यानी उस वक्त इमाम मेहदी इमाम होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम उनकी इमामत के अंदर मुक्तदी की हैसियत से नमाज़ पढ़ेंगे। आने वाली हदीस देखिए आप मुस्नद अहमद की, क्या कहती है? फ़ैज़ा सन्ना सन्नात सुबह खराजू, जब ईसा इब्न मरियम आएंगे तो फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद दज्जाल की तरफ निकल पड़ेंगे आप। तो हदीस पाक से मालूम हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन फजर के वक्त नाज़िल होंगे और इमाम मेहदी की इमामत में पहली नमाज़ अदा फरमाएंगे। तो ये वो बातें हैं जो किताब और सुन्नत के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें समझा गए, हमें बता के चले गए हैं। इंशाअल्लाह बाकी बातें इसी ताल्लुक़ से, ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अभी होनी ही बाकी है। आपका मतलब दुनिया से वफ़ात का मसला है, आपकी कब्र का मसला है, और बहुत सारी बातें हो गई बीच के अंदर जो इंशाअल्लाह बताई जाएंगी आने वाले जुमा के खुतबे के अंदर। और मैंने शुरू में इशारा दिया था 25 दिसंबर, 5 दिन बाकी हैं। सिर्फ आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि 25 दिसंबर से मुसलमानों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। बहुत से लोग ये ऑप्शन उठाते हैं, मुद्दा उठाते हैं कि मौलाना साथ में उठना बैठना है। तो किसने मना किया साथ में उठने बैठने के लिए? साथ में उठने बैठने का मतलब ये नहीं होता कि हम उनके गिरजाघर में जाके पूजा पाठ करने लगे, मंदिरों में जाके अपनी पेशानी झुकाने लगे। साथ में उठने बैठने का मतलब ये होता है कि आपको उनसे ताल्लुकात है, ताल्लुकात बाकी रखिए आप। किसने मना किया ताल्लुकात तोड़ने की आपसे? लेकिन जहाँ तक धर्म का मसला है वो ईसाइयत है, ईसाई धर्म है जो अपनी असली हालत में बाकी नहीं है। फिर ईसाइयत के अंदर 25 दिसंबर के भी कोई तस्वीर मौजूद नहीं है। अगर आप सही ईसाइयत को देखेंगे तो ये तो वो ईसाइयत है जिसमें चेंजिंग कर दी गई है, बदलाव कर दिया गया है। मिसाल के तौर पे इसका सबूत क्या है, दलील क्या है? आज जो दुनिया के अंदर बाइबल मौजूद है अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर, आप उसको वही पढ़ी जाती है, आप उसको पढ़ें। पहला पेज खोलिए बाइबल का, उस पर लिखा हुआ है जीसस द सन ऑफ गॉड, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। क्या आप मानेंगे इस बात को? कोई मानने को तैयार है? इसका मतलब ये है कि ईसाइयत के अंदर चेंजिंग हो चुकी है, बदलाव हो चुका है। लिहाजा क्रिसमस जो है ये, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा, इस्लाम के अंदर जो है पैदाइश मनाना जायज़ नहीं, हराम है इस्लाम के अंदर बिल्कुल कतई तौर पे। दूसरी चीज़, मुसलमान क्या कहता है इसके अंदर? मैरी क्रिसमस माना, बताया गया, बार बार समझाया गया, मगर फिर बातें सख्त हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि मुल्ला साहब ऐसी बात कह देते हैं। एक इंसान सीधा साधा समझदार, मुबारक हो अल्लाह के यहाँ पे बेटा पैदा हुआ, किस मुंह से तुम इस बात को कह रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तरफ ये कहते हो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, रोज़ाना पढ़ते हो वतर के अंदर, वितर की नमाज के अंदर, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, फिर भी ये कह रहे हो कि मेरी क्रिसमस। तो ये बहुत इख्तिलाफ है इसके अंदर, ये समझने से परे बात है। ये आप कैसे ये बात कह सकते हैं? किस बुनियाद पर ये बात कह सकते हैं? आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उससे कोई पैदा हुआ ना वो किसी से पैदा हुआ, उसका हमसर उसका साजी कोई नहीं है। जब आप कुरान मजीद में इस बात को मान रहे हैं तो आप मेरी क्रिसमस किस बुनियाद पर कह रहे हैं? आप कहना ही नहीं है आपको, तो ये चीज़ जायज़ ही नहीं है इस्लाम के अंदर। आप बहुत बड़ा कुफ्र कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, आप शिर्क तक आप पहुँच जा रहे हैं, कुफ्र तक, इस बात के ज़रिए से। इसलिए मुसलमानों को इससे बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। इसलिए अच्छी तरह समझ लीजिए इस बात को, मेरी क्रिसमस कहना इस्लाम में जायज़ नहीं है, बिल्कुल हराम है, बिल्कुल कतई तौर पर। ताल्लुकात अपनी जगह पर, बिज़नेस कारोबार अपनी जगह पर, लेकिन इस्लाम धर्म से आप समझौता करोगे, मतलब ईसाइयत से इस्लाम धर्म के मुकाबले में, तो ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। प्यारे नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, अगर किसी ने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की उसका शुमार उन्हीं में से होने वाला है। आप जो है मेरी क्रिसमस कहोगे तो आप मुसलमान नहीं हो, आप ईसाई बन चुके हो, आप उन्हीं में रहिए, आपको मुसलमानों मानने की ज़रूरत नहीं है। अब मुसलमान आप बनना चाहते हो तो वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू, ईमान लाइए आप, वामिलु स्वालिहात, नेक काम कीजिए, व तवासौ बिल हक़, हक़ की वसीयत कीजिए एक दूसरे को, व तवासौ बिस सब्र, एक दूसरे को सब्र की नसीहत कीजिए। ये एक मोमिन की, एक मुसलमान की पहचान ही होनी चाहिए। तो इसलिए इस चीज़ को आप समझिए। इसलिए आप भी होशियार रहिए, अपने बच्चों को भी समझाइए। आने वाला 25 दिसंबर
मेरी क्रिसमस बिल्कुल नहीं कहना है। इससे अपने आप को बचाना है, अपने ईमान को बचाना है। ज़रा सी कोताही, ज़रा सी मिस्टेक, ज़रा सी चूक आपके ईमान को ख़तरे में डाल सकती है। और आज याद रखो, सारी दुनिया उसके अंदर हमारी सफ़ों के अंदर छुपे मुनाफिक भी है। याद रखिए आप, सब हमसे हमारे ईमान को छीनना चाहते हैं। और ईमान ऐसी दौलत है, मिट जाना, आप बर्बाद हो जाना, मर जाना, लेकिन ईमान को हाथ से जाने मत देना। मौत कल नहीं तो आज नहीं तो कल तो आनी है। और अभी आगे तो कोई मसला नहीं है, ईमान तो सलामत है, कम से कम ईमान सलामत है, बाकी कम से कम जन्नत के हकदार तो बन सकते हैं। लेकिन ईमान हाथ से चला गया और मौत 20 साल के बाद भी आई तो ज़िंदगी बेकार, दुनिया की भी, आखिरत भी बेकार। इसलिए 25 दिसंबर के ताल्लुक़ से होशियार हो जाइए। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।